अलावा अल्लाह ताला ने हमारे को वो बस सब वो वाली नेमतें भी निवाजी, जिस तरह 4 मौसम हो गए। 4 मौसम इंडिया के पास भी हैं। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ बम्बई से कम्पीट नहीं कर पा रही है। सिर्फ इंडिया का एक शहर बम्बई पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा उसकी जीडीपी है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बम्बई का सिर्फ बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं ना, बॉलीवुड की वर्थ ही उससे ज़्यादा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान की जीडीपी उससे मतलब अगर कम है तो इसमें मतलब कोई ख़ास वजह है, क्योंकि असल में वजह है कि करप्शन ही है। असल में वजह करप्शन ही है, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो मुल्क भर से जो है ना पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी। उसके अलावा हमारे पास सी पोर्ट्स हैं बहुत सारे, सही है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास टूरिज्म भी है, इंडिया के पास टूरिस्ट भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर आते हैं, इंडिया के पास सी पोर्ट भी है। किसने आपको बोला इंडिया के पास सी पोर्ट और टूरिज्म नहीं है? मेरे कहने से यही सब नहीं था, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे को वो बस सब वो वाली नेमतें भी निवाजी, जिस तरह 4 मौसम हो गए। 4 मौसम इंडिया के पास भी हैं। नहीं मतलब नहीं, 4 मौसम इंडिया के पास भी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, उनके पास भी ये चीज़ है। हाँ, मतलब हमारे पास इस तरह K2 हो गया, सही है, K2 हो गया और इस तरह से और भी हो गया यार। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास 4 मौसम नहीं है, इंडिया के पास 4 मौसम भी है, इंडिया के पास सी पोर्ट भी है। और क्या समझते हैं आप इंडिया के पास क्या चीज़ नहीं है? उनके पास पहली बात तो है कि ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब मुल्क की तरक्की का जो है ना उनकी वजह बन रहे हैं। हमारे पास मतलब हम भी कर सकते हैं मुल्क की तरक्की, लेकिन करप्शन इतनी है, सही है। और लोग अभी जिस तरह अभी देखा कुछ अर्सा पहले जो है ना नाले में बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान नहीं है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन क्या समझते हैं क्या वजह कि इंडिया अपनी पब्लिक पे ध्यान किस वजह से दे रहे हैं? इसकी भी तो कुछ वजह हो सकती है ना। वहाँ पे भी तो इसी तरह के हुक्मरान हैं, वो भी रोटी ही खाते हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपके कि वहाँ पे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं या ज़्यादा उनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी इसी तरह के इंसान रहते हैं। तो इंडिया डेवलपमेंट करे, कुछ ऐसी चीज़ तो है इंडिया के पास, ऐसी क्या चीज़ है? ये या तो जो है ना वहाँ पे जो अवाम है उनके अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर कोई भी करप्शन वगैरह होती होगी तो हो सकता है एहतजाज वगैरह करते हो, और दूसरे वहाँ पे चेक एंड बैलेंस दायर होता होगा, करप्शन वगैरह के खिलाफ क्रैकडाउन होता होगा, तो इस वजह से ये वजह हो सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन उधर भी करप्शन है ना, उस जगह पे खुद करप्शन है, तो वो क्या करप्शन को रोकेगी? आपको पता है सिर्फ इंडिया बॉलीवुड है, जो बम्बई के अंदर बॉलीवुड है, सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ $4 बिलियन से भी ज़्यादा है, $4 बिलियन से भी। और आपको पता है पिछले दिनों के अंदर कुछ महीने अगर आप पहले जाएं तो पाकिस्तान के थोड़ा टाइम पहले अगर आप जाएं तो फॉरेन रिजर्व के अंदर $2 बिलियन पड़े हुए थे, फॉरेन रिजर्व भी खत्म हो गए थे, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था। तो इंडिया के सिर्फ एक बम्बई शहर के बॉलीवुड की भी नेटवर्क पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा है। क्या समझते हैं ऐसी क्या चीज़ इंडिया के पास, ऐसा कोई जादू है, क्या चीज़ है कि इंडिया इतना ग्रो कर गया कि बहुत ही आगे चला गया इस वक्त? 100 बातों की एक बात फिर वही बात सामने आएगी। मैं यही कहूँगा कि भाई करप्शन की वजह है, और दूसरे कि वो अपने मुल्क से सिंसियर है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको अपने मुल्क की परवाह है, सही है, अपने लोगों की परवाह है। यहाँ के हुक्मरानों को मुल्क की परवाह नहीं है क्या? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि नहीं है परवाह, उनको परवाह नहीं है। होंगे कुछ होते हैं, कुछ 100 में से एक होते होंगे, लेकिन उससे समाज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मैं नहीं समझता। सिर्फ बम्बई की अगर जीडीपी लगाए ना तो सिर्फ बम्बई की जीडीपी इस वक्त इस टाइम पे करंट जो बम्बई की जीडीपी है इस वक्त $420 बिलियन की है, और कुल पाकिस्तान की जीडीपी $380 बिलियन की। इंडिया का एक शेयर भी पाकिस्तान की जीडीपी से आगे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखें अभी इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना वो सबसे पीछे जा रहा है। हमसे तो इंडिया अच्छी है, इंडिया आगे निकल चुकी है। वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, वो भी हमारे पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। करेंसी के लिहाज से देखा जाए, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, हमारे पाकिस्तान इस टाइम पे सब कंट्रियाँ आगे हैं और हमारा पाकिस्तान सबसे पीछे जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? करप्शन इसकी वजह या और भी कुछ वजह हो, जैसे एजुकेशन की कमी हो सकती है या कुछ इस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? क्या चीज़ है जिस वजह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हम पाकिस्तानी को आवाम के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। कराची के हालात देख रहे हैं अभी आप, वैसे के वैसे ही सड़कें टूटी हुई है, यानी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी का पानी का मसला है, किसी का बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है। सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है पाकिस्तान में चल रही है जी। ऐसे ही पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। यार आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की किस वजह से रुकी हुई है? क्या समझते हैं आप, क्या ऐसी वजह? करप्शन की वजह से। करप्शन कौन करता है? सब हुक्मरान करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं, या क्या समझते हैं आप निचली सतह के लोग करते हैं? कौन करता है? जैसे लेके ऊपर तक हर बंदा करप्शन करता है। इंडिया का एक शहर है बम्बई, वो उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, एक शहर की, सिर्फ एक सिटी की, इंडिया की एक सिटी है। इस पर क्या कहेंगे कि इंडिया का एक सिटी भी पाकिस्तान से आगे चला गया? करप्शन की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, हुक्मरान ही नहीं ठीक।
इंडिया के डेवलपमेंट पे क्या कहेंगे कि इंडिया डेवलप कर गए? हालांकि आप 60s के अंदर अगर आप जाएं तो 60s के अंदर इंडिया पाकिस्तान से डेवलपमेंट में पीछे था। 60s के दौर के अंदर जाएं तो, और पाकिस्तान एशिया के अंदर फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी थी पाकिस्तान एशिया के अंदर। अभी जिस तरह इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है तो इंडिया ऐसा लगता है कि चाइना को भी बीट कर जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा इंडिया से। इंडिया इतनी तेज़ी से किस वजह से तरक्की कर रहा है? उसके हुक्मरान बुरे से अच्छे हो रहे हैं, हमारे अच्छे से बुरे हो रहे हैं। इंडिया के कौन से हुक्मरान ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेहतर इंडिया को परफॉर्म करके दे रहे हैं जीडीपी में, इकोनॉमी में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ग्रोथ के अंदर, या आवाम की अगर फैसिलिटी अगर देने की बात हो उसके अंदर? ये नहीं मुझे पता। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं, वहाँ पे करप्शन नहीं है, इसलिए इंडिया जो है तरक्की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये बात है। मतलब आप क्या समझते हैं मोदी सरकार है जो वहाँ का मोदी जो है वो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं हो रही है, वहाँ पे महंगाई सस्ती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को वो लोग देख के चल रहे हैं। और हम यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान है वो तो हमारे पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने में लगे हुए हैं। ये बात क्या समझते हैं? यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि मोदी बहुत बुरे हैं, मतलब बहुत बुरा भला लोग कहते हैं, लेकिन लोग इस तरह सोचते हैं ना कि अभी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है उस मुल्क को उन्होंने कितनी तरक्की दी है। देखें वर्ल्ड की फोल्ड जैसे इकोनॉमी बना ली, अपने मुल्क के लिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ है ना, अपने प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छे हैं। जी जी, लेकिन यही तो हमारे हुक्मरानों को उनको देख के सीख लेनी चाहिए ना कि हम भी अपने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करें, कोई महंगाई कम करे, गरीब तमाम के बारे में सोचें, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या इंडिया? तरक्की में तो पाकिस्तान हमारा अच्छा है। किस तरह पाकिस्तान इंडिया में किस चीज़ में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? जी, पाकिस्तान इंडिया से किस चीज़ में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे? ये तो इसका तो पता नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में जीडीपी से ज़्यादा आगे पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान से जीडीपी में ज़्यादा बेहतर है परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो इंडिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इंडिया का जो मेरे हिसाब से जो हम जो देखते हैं मीडिया पे या दूसरी जगहों पे, अगर इंडिया की एक तो समझो आबादी और दूसरे वहाँ का जो मुल्क पाकिस्तान की उससे ज़्यादा तो काफ़ी तरक्की पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्री वहाँ की बहुत बड़ी है। हमारे जो हम अपनी सकाफत को देख ले तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी ज़्यादा है, उनका बहुत कारोबार इतना ज़्यादा शदीद है। वहाँ बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स को देख लो तो वहाँ खेल बहुत ज़्यादा, क्रिकेट की वहाँ बहुत ज़्यादा समझो कि इम्प्रूवमेंट है। वहाँ के आप देखो, वहाँ IPL सबसे पहले उन्होंने मुतारिफ कराया। उसके बाद वहाँ के आप देख लो कि वहाँ क्रिकेट वहाँ की टीम और वहाँ की आवाम का जो गेम की तरफ रुजू होता है, हम जो देखते हैं मैचेस वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन लोग उस तरफ तवज्जो देते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो ये भी एक तरक्की पजीर मुल्क होने की निशानी है कि जहाँ अगर आपको ग्राउंड खाली नज़र आएंगे, क्यों खाली नज़र आएंगे? इसलिए ना खाली नज़र आएंगे ना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम वो पैसा भर के जाके ग्राउंड के अंदर मैच देख सकें। हर कोई मतलब वैसी तफरीह चाहता है जहाँ कम पैसा लगे। जिस तरह ये आप अच्छी तरीके से अगर आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये सब कुछ है। तो वहाँ के लोगों में इतना पैसा है कि वहाँ के जो इकॉनमी इतनी अच्छी है, वहाँ के कारोबार इतने अच्छे हैं कि लोग, हम इस चीज़ को देखते हैं कि चाहे खेलों के मैदान हो तो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी इंडिया का मैच हो रहा हो तो वहाँ की आवाम भरपूर तरीके से पूरा ग्राउंड फुल कर देती है, क्योंकि इस तरीके से हमें खुद ब खुद ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि वो लोग कितने तरक्की पजीर है। पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? पाकिस्तान तो अभी सामने या पीछे ही जा रहा है, तरक्की कहाँ कर रहा है? कोई ऐसा काम हमको नज़र नहीं आ रहा है कि बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि लोग मस्जिदों के अंदर भीख मांगना शुरू कर दिए। बच्चों को लेके आते हैं, बोलते हैं कि अभी हमारे को जूठा खाना दो ताकि हम बच्चों को खिलावे। हर मस्जिद पे खड़े रहते और बोलते बेचारे ये करे बेरोज़गार। भिखारी पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी भिखारी तो दुबई, सऊदी अरब, गल्फ, युगांडा जैसी गरीब कंट्री में भी चले गए। पाकिस्तानी भिखारी तो मुल्क से बाहर भी भीख मांग रहे हैं। हालांकि मस्जिद के अंदर बोलना नहीं चाहिए, मस्जिद के बाहर बोलना चाहिए। बेचारे मजबूरन मस्जिद में जमा भीख हर जगह पे मांगते हैं, हर जगह पे। बाकी ये इतना बेरोज़गारी है कि लोग बहुत परेशान हैं। कंपनियों से लोगों को निकाल दिया, बेचारे बहुत परेशान लगे हुए। अंकल आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इंडिया का एक शहर है बम्बई, पूरे बम्बई की जीडीपी अगर आप देखें ना, बम्बई की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। एक शहर है इंडिया का, एक सिटी है, सिर्फ एक सिटी की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। इसकी क्या वजह समझते हैं कि इंडिया कहाँ पहुँच गया? पाकिस्तान पूरा एक शहर का भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, एक सिटी से भी इंडिया के पीछे पाकिस्तान। इंडिया का जो हिसाब किताब चल रहा है ना, वो आपको पता नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा तो बाप दादों का गाँव है वो, समझे। हमारी पैदाइश कराची खरा अंजाम कॉलोनी जो बोलते थे, हमारी पोर्ट क्राउन सिनेमा के पास हमारी पैदाइश यहाँ की है। हाँ, वैसे क्या समझते हैं इंडिया इतना आगे किस वजह से जा रहे हैं? वो अभी तो इंडिया आगे बहुत ऐसा जा रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ पे झगड़ा फसाद तो है ही है। जहाँ मुसलमान हैं वहाँ का आपको देख रहे हैं, टीवी में हम लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। झगड़ा फसाद तो हर दुनिया के हर मुल्क में। पाकिस्तान के अंदर देखें तो ज़बान के ऊपर झगड़ा है, कौम परस्ती के ऊपर झगड़ा है। इंडिया के अंदर देखें तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर झगड़ा है। आप पाकिस्तान के अंदर कौम परस्ती का, यूरोप के अंदर फिर अगर आप देखें, यूरोप में ब्लैक एंड वाइट का झगड़ा है, वहाँ पे भी मुसलमान और क्रिश्चियन का झगड़ा है। फिर उसके अलावा साउथ यूरोप के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी नस्ल परस्ती है।
ये तो हर जगह पे नस्ल परस्ती है, कौम परस्ती, तो दुनिया के हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन मुल्क तरक्की जो कर जाते हैं साथ में, इसकी क्या वजह समझते हैं? इंडिया के अंदर तरक्की किस वजह से हो रही है? इंडिया के तो अभी है कि उनके लोग जो है काम कर रहे हैं, ड्यूटी 8 घंटा दे रहे हैं, जिधर है उधर काम कर रहे हैं। हमारे इधर जो है ज़्यादातर होटलों पे बैठ के घूम रहे हैं, काम तो नहीं करने। अगर काम होता है तो बेचारे जाते हैं, नहीं होता है तो क्या करें, बेरोज़गार है, बिल्कुल घूम फिर रहे हैं, क्या करें। तो कढ़ाई का क्या काम- क्या क्या समझते हैं? पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इंडिया पहले कहाँ खड़ा था और अभी इंडिया कहाँ खड़ा है? क्या समझते हैं आप? ये तो हमारे लीडरों का काम है। हम लोगों को इतना पता नहीं था कि भुट्टो के दौर में पैसा देखा और पैसा आया, और अभी इस दौर में जो है नहीं पैसा जा रहा है मगर मिल नहीं रहा है। तनख्वाह भी जो है नहीं वो भी पूरा नहीं हो रही है। आजकल हिसाब किताब ऐसा हो गया कि पहले हमारी शादी हुई थी नहीं तो हम खाली खोपरे का तेल और मुसाक से दांत साफ करते थे। अभी 2000-4000 ब्यूटी पार्लर के चाहिए, जब भी जाके तुम अपना खर्चा पूरा कैसा करोगे? नहीं कर सकते तुम, चाहे कितना भी तुम बोलो। अगर मेरा 140 में पूरा मेहनत चलता था और अभी 2000 भी कमा रहा हूँ, पूरा नहीं हो रहा है। दिन का 2000? हाँ, दिन का 2000। सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात को 10 बजे दुकान बंद करता हूँ, डबल रोटी वगैरह ये बेचता हूँ। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। ताजुद पढ़ के फिर फजर पढ़ के फिर उसके बाद दुकान खोल, और दिन को भी सोना नहीं है, जब भी जाके पैसे पूरे होते घर का खर्चा। तो आप सोते कितने घंटे? ये 6 घंटे बस, 10 बजे के बाद सोते हैं, फिर 4 बजे उठ जाते हैं। देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपकी बीमारियों का मरीज भी हूँ, फिर भी चल रहा हूँ, क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है, क्या करें, करना पड़ता है। अगर कंपटीशन की बात हो तो पाकिस्तान किस वजह से पीछे रह गया? इसकी क्या वजह? इस बारे में यही है कि हुक्मरान जो हमारे हैं उनको सोचना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया इतना तेज़ जा रहा है तो हमें भी कोशिश करनी है, क्योंकि जिस तरह वो इंसान है हम भी उसी तरह इंसान हैं। ठीक है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो हम भी कोशिश करें कि हम भी कम से कम उनसे आगे नहीं तो उन तक जहाँ तक वो है वहाँ तक पहुँच जाएँ। इंडिया का एक सिटी बम्बई, उसकी जीडीपी 410 बिलियन डॉलर है इस वक्त, 410 बिलियन डॉलर, और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी 380 बिलियन डॉलर की है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान एक शेयर से कम्पीट नहीं कर पा रहा? कंपैरिजन अगर एक शेयर से किया जाए तो पाकिस्तान इंडिया के एक शेयर से भी पीछे। इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है ना, सारा करप्शन है, इसकी वजह से जो है ना, जो यहाँ पर जो कारोबार होता था, जिस तरीके से कराची मशहूर था हमारा सिटी पूरा पाकिस्तान, उस हिसाब से अभी जो है ना, आप रिसेंटली एड भी देखते होंगे जो PI अभी बिक गई है। तो इंडिया ग्रो किस वजह से कर रहा है? ऐसी क्या चीज़ है इंडिया के पास कि इंडिया 8% से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान के 2.7% से वो भी अभी 2.7 पे पहुंची है। कुछ टाइम पहले तो 2 पॉइंट से भी पीछे चली गई थी। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि वहाँ पर टैलेंट है, और उस हिसाब से जो है ना वहाँ पर मैन्युफैक्चर और जो है ना वहाँ पर स्टेबल जो है ना जो टैलेंट है वो इसको आगे ले आ रहे हैं। यहाँ पर जो सिफारशी तबका है तो वो आगे आ रहा है। यहाँ पर जो भी लड़के हैं हमारे टैलेंटेड, उनको पीछे धका रहे हैं कि कोई नया आइडिया लॉन्च हो गया या कोई ऐसी चीज़ बना दी, तो उसमें हम पीछे इस वजह दें, क्योंकि टैलेंट को सपोर्ट नहीं मिलती, टैलेंट को बाकायदा सपोर्ट नहीं मिलती। पाकिस्तान इस वक्त ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान अभी तक जो है ठप है, बिल्कुल ठप है, और मुल्कों से बिल्कुल कम जा रहा है, कमतर जा रहा है। ये देख लो, ये बिल्कुल बेमानी चल रहा है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर जो जानते हो, उसको कब्र से उठा के ले गया, उसका कोई हिफाजत नहीं हुआ। इधर जो है कोई अहमियत नहीं है इंसान का। डॉक्टर अब्दुल कदीर को कब्र से उठाया? हाँ जी, उसको जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया था पाकिस्तान। एटम बम, वो जो सारे आवाम का तापुश किया, सारे आवाम को दूसरों मुल्कों से तापुश किया हुआ, उसका कोई कदर नहीं रहेगा। नहीं, उनकी कब्र से थोड़ी किसी ने निकाला उनको। हमने खबरें सुनी यार, वो तो शायद वो निकल गए कि ये उसको निकाल दिया। अच्छा, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एटॉमिक बम बनाया था, उनको खबर से किसी ने निकाल दिया? उसका कोई ना मज़ार था, ना हैसियत था, ना अहमियत था। वो इस तरह हमारे तरह आम जैसा, ठीक है मैं सोशलाइज लड़का हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए। उसने तो सारे आवाम के लिए, सारे 22 करोड़ आवाम के लिए जंग लड़ा है। इसी तरह बाहर मुल्कों में तालीम, आला तालीम हासिल की, यही ख्वाहिश था उसका, जो मुल्क को आगे ले जाने की। उसका कोई कदर नहीं था, बस ये मुल्क का हालात है। ये आपने कहाँ पे ये न्यूज़ देखी कि कायद-ए-आज़म नहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर को कब्र से निकालने की कहाँ आपने सुना? ये कहाँ से सुना? यार ये तो मैंने ज़्यादातर ख़बरों से सुना है, ख़ास वो पाकिस्तान के अपने ख़बरों से, जियो न्यूज़ से, इसी तरह और जो अच्छा जियो न्यूज़ पे यार इसी तरह आला सतह पर जो और बाहर के, हालांकि हमारे जियो न्यूज़ भी हमारे जो है अभी सरकार के पाबंद है, इस तरह चीज़ को नहीं हम लोगों के आवाम के लिए सामने आवाम की तर्जुमानी नहीं करते। बिल्कुल वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है। अच्छा इस पे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें, इंडिया के एक शहर है बम्बई, उसकी जीडीपी 410 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान की जीडीपी 380 बिलियन डॉलर है।
इंडिया के एक शेर से पाकिस्तान इस वक्त कम्पीट नहीं कर पा रहे। इंडिया की ग्रोथ की वजह क्या समझते हैं? इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, इसकी क्या वजह? यार इंडिया जो है आवाम का परवाह सुनता है, इंडिया जो है आवाम का सुनने वाला है। अगर आवाम का परवाज़ यानी स्टेब्लिशमेंट यानी सरकार तक नहीं पहुंचते फिर तो इधर सारे हालात गड़बड़ हो जाते हैं यार। शहर इसी तरह देहाती इलाकों में इसी तरह बदअमनी, दहशतगर्दी यानी और इस तरह अगवाकारी इस तरह तो फिर चल रहे थे यार। ये तो ग्रुपबंदी फिर बन गई यार। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहे? यही वजह, लोग फॉलो नहीं करते जो कानून लोगों किए हैं हुकूमत ने, इस वजह से। मतलब फॉर एग्जांपल क्या कानून फॉलो नहीं करते लोग? ना कोई हेलमेट डालता है, इधर 2000 का चलान भर लेते हैं, 2200 का हेलमेट नहीं लेते। तो 2000 उनको अच्छा लगता है भरना और हेलमेट नहीं लेते। नहीं, ये तो ट्रैफिक कानून की बात आ गई। इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ है कि लोग जो नहीं करते जिस वजह से आप कह रहे हैं कि अवाम की गलती है कि मुल्क ग्रो नहीं कर रहा है? यही बात बात पे झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ, झगड़ालू बहुत हैं। ये चीज़ तो इन्होंने सही बोली है, ये तो मैंने नोट भी की है कि छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। आपको पता है यूएई, सऊदीया, दुबई, इस सब कंट्रियों के अंदर गल्फ, पूरे गल्फ की बात कर रहा हूँ, कतर, ओमान, बहरीन, सबकी, इन कंट्रियों के अंदर भी इन हुक्मरानों ने भी बताया, स्पेशली यूएई, सऊदीया के हुक्मरानों ने बताया कि पाकिस्तानी यहाँ पे आकर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से वीज़ा के ऊपर भी बैन लग गया। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। उधर छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हैं पाकिस्तानी, खास करके, और कोई नहीं लड़ता, पाकिस्तानी। और इधर भी ऐसे ही है, बस इतनी सी ज़मीन के पीछे बंदे मार देते हैं। और देखिए ज़मीन तो अलग चीज़ है, एक छोटी सी बात पे भी लड़ जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सी बाइक लगी है तो लड़ाई हो गई है, किसी ने ऐसे कंधा मार दिया तो लड़ाई हो गई। ऐसे नहीं मुल्क चलते, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो इसकी क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तानी अवाम के अंदर कंट्रोल क्यों नहीं है? गुस्सा इतना क्यों बढ़ा हुआ है? छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं। वो तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि क्यों बढ़ा। आपको पता है ये आपने जो हाइपर होने की बात की, दुबई के एक पुलिस के ऑफिसर हैं, वो स्टेज के ऊपर वो खिताब कर रहे थे कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के कानून तोड़ते हैं, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नस्वार लगा के ट्रैफिक के कानून तोड़ते हैं और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर है। नीचे से लोग खुश हो रहे थे, पता है आपको, लोग खुश हो रहे थे कि हम लोग सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर है। उन्होंने बताया पाकिस्तानियों को, हाँ, क्लैपिंग कर रहे थे। देखिए आपने वीडियो? देखिए मैंने वीडियो सारी, वो क्लैपिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे। हालांकि ये बेइज्जती है हमारी। मतलब वो खुश हो रहे थे कि हम लोगों को मारते हैं या मतलब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है, इस चीज़ पे लोग खुश हो रहे थे? नहीं, ऐसा खुश होना, ये हमारी बेइज्जती है, हमारे मुल्क की बेइज्जती है कि लोग हमें अच्छा नहीं समझते। बाहर के मुल्कों में भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है इंडिया का एक शहर है बम्बई, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, एक सिटी की सिर्फ। इसकी क्या वजह है? वो सिटी शेयर, वो शेर जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। उनके हुक्मरान उस शेर पे पैसे लगा रहे हैं, ना कि हमारी तरह हमारे हुक्मरान पैसे अपने जेब में डाल रहे हैं। बम्बई और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो इसके अंदर क्या फ़र्क आप समझते हैं? बम्बई से भी पाकिस्तान इस वक्त जीडीपी में पीछे। इतना इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हाँ ठीक। तो बेहतर कैसे होगा? बेहतर वही अभी ये स्टेप जो बड़े बड़े लेने चाहिए जो आप बता रहे थे, ये तो अभी जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के वो अच्छा स्टेप लेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छे स्टेप क्या लेंगे? अच्छा स्टेप ये अब उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अच्छा स्टेप लेते हैं। अब उनको हमसे ज़्यादा आपको क्या लगता है क्या करने से इम्प्रूवमेंट होगी? ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अभी मुझे इतना नहीं नॉलेज इसके बारे में कि क्या करना चाहिए और क्या